नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपको चेतन भगत ने जो किताब लिखी है 11 रूल्स फॉर लाइफ, इसका जो 7वां रूल है उसके बारे में कहूँगा। ये रूल का नाम है ईट द एलिफेंट। इसका एज पर सेंटेंस, एज पर इंग्लिश वर्ड्स इसका मीनिंग नहीं लेना है, क्योंकि आप में से कई लोग शाकाहारी हैं, मैं खुद शाकाहारी हूँ। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर आपके सामने एक बड़ा एलिफेंट खड़ा है और आपको किसी ने कहा कि इसे आपको सॉलो करना है, तो क्या आप ये कर पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर आपने इसके छोटे छोटे पीसेस किए, बाइटेबल पीसेस, और उसको आपने खाना शुरू किया, तो कुछ सालों में आप वो एलिफेंट पूरा खा के कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको वापस एक बार कह रहा हूँ कि इसका एज पर इंग्लिश लैंग्वेज मीनिंग मत लीजिए ईट द एलिफेंट। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल विच इज़ टेलिंग यू अबाउट द फिलॉसफी। अगर आपके सामने एक बहुत बड़ा टास्क है, एक बहुत बड़ा कार्य आपको करना है, तो क्या ये आप तुरंत कर पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर वो कार्य करने के लिए आपने कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया, तो आप वो कार्य कंप्लीट कर सकते हैं। मैं इसके आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको एक 300 पेजेस की किताब लिखनी है, तो क्या आप ये तुरंत लिख पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया कि मैं रोज एटलीस्ट एक पेज लिखूंगा, तो एक साल के अंदर आप एक कंप्लीट किताब, उसका पूरा ड्राफ्ट आप बना सकते हैं। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज बोलते आनी चाहिए, तो क्या आप एक महीने में फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे? नहीं। लेकिन आपने ऐसा डिसाइड किया कि मैं रोज एटलीस्ट 5 सेंटेंस काफ़ी बार पढ़ूंगा, उसकी प्रैक्टिस करूंगा, बोल के बताऊंगा। अगर मैं रोज 5 वर्ड्स याद करूंगा, तो मेरी एक साल में कम से कम 1800 नए वर्ड्स की मेरी वोकैबुलरी हो सकती है। 1800 सेंटेंसेस मैं बोल सकता हूँ। तो फिर आपका इंग्लिश मतलब आपको बोलते आना आ गया, क्योंकि ऐसे कितने सेंटेंसेस होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी कार्य छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं या वो कंप्लीट करते हैं, तो हमारा पूरा कार्य हो सकता है। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको इस साल 12 किलो वेट कम करना है, अगर आपका वेट सपोज 90 किलो है और आपको 12 किलो वेट कम करना है, तो क्या आप एक महीने में कर पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर आपने 12 मंथ्स में उस कार्य को डिवाइड किया और हर महीने में सिर्फ 1 किलो आपने कंसिस्टेंटली एफर्ट्स लेके कम किया, तो एक साल के अंदर आपका 12 किलो वेट कम हो सकता है। अगर आपको सीए बनना है, तो सीए के जो भी सब्जेक्ट्स है उसके 4 ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप में कई सब्जेक्ट्स होंगे। तो आपने अगर तुरंत वो करने की कोशिश की तो वो नहीं हो सकता है। लेकिन आपने उस किताबों को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ाई की, तो आप सीए बन सकते हो। आपको कोई एक्सटर्नल एग्ज़ाम देनी है, उसके भी आप पार्ट्स कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कार्य अगर आपके सामने है, तो उसे डरिए मत। अगर बहुत बड़ा कार्य है तो टेंशन मत लीजिए, उसे थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और एक एक पार्ट कंप्लीट कीजिए। और ये आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको चेतन भगत कह रहे हैं, जिन्होंने आईआईटी, आईआईएम ऐसे डिग्री हासिल की है, अच्छे अच्छे किताब लिखे हैं। तो उन्होंने उनका खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो इसलिए ये 7वां रूल हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ईट द एलिफेंट, नो टेंशन। और मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि ये मेरे वीडियोस
कई लोग देख रहे हैं और उसके कारण उसमें से कई लोगों ने 11 रूल्स फॉर लाइफ ये किताब खरीद ली है, उसमें से कई लोगों ने पढ़ भी ली है and they are very happy about it. So my request to you to buy the book and read it. Thank you very much. Have a nice day.